न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चैत्र नवरात्रि पर आलू कलश स्थापना के साथ ही शक्ति की आराधना का महापर्व आरंभ हो गया है। शिव की नगरी काशी में आज सुबह से ही पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। नवरात्रि की प्रथम आराध्य देवी शैलपुत्री के अलईपुरा स्थित मंदिर के साथ ही अन्य देवालयों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी है। सुबह से शुरू हुआ दर्शन का क्रम रात तक जारी रहेगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास बंदोबस्त किए हैं। चैत्र नवरात्र में गौरी व मां दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन किया जाता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री, अलईपुरा और मां गौरी के रूप में प्रथम मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन का विधान है। इनका निवास काशी के गाय घाट स्थित हनुमान मंदिर में है। यहाँ भी सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी रही। शिव की नगरी काशी में ऐसे शक्तिपीठ हैं जहाँ पर दर्शन करने से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी क्रम में मां दुर्गा के 9 रूपों के तहत चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदमपुर स्थित माता शैलपुत्री देवी के दर्शन का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवती दुर्गा का प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री है। राजा हिमालय की बेटी मां शैलपुत्री के एक हाथ में पुष्प होता है तो दूसरे हाथ में अमृत कलश। माता अमृत की वर्षा करती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी ने इसी रूप में महादेव के लिए कठोर तप किया था। मान्यता के अनुसार राजा दक्ष ने एक बार अपने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था और सभी देवी व देवताओं को बुलाया था, लेकिन शिव को इस यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया था। इससे नाराज होकर माता अग्निकुंड में समा जाती हैं और फिर शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर महादेव के लिए कठोर तप करती हैं। माता जी का जो है दर्शन, प्रथम शैलपुत्री जी का दर्शन आज है और शास्त्र में वर्णन है। प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र कुष्मांडी, चतुर्थम पंचमम अस्कन, छठम कार्तिक, सप्तम कालासी, अष्टम आकृति, नवम सिद्धिदासी, नव दुर्गा परिता उत्तान। इनका जो है प्रथम शैलपुत्री जी का दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होता है। माता से मांगे हैं कि आप सबको सुखी से रखिए, सबको अच्छे से दर्शन करवा दीजिए, सबके दुख को हरिए, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। माता से मनोकामना मांगने आते हैं, मेरे बाल बच्चा घर परिवार सुख शांति से रहे, अच्छे से रहे। बस माता से विनती करते हैं कि हम लोग आगे भी ऐसे ही रहे, माता रानी के दर्शन करते रहे। हर एक साल आते हैं, नहीं हम हर एक साल आते हैं। धर्म की नगरी काशी में हिंदुओं के महापर्व के रूप में नव संवत्सर का काशी के घाटों पर पूरे भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ आगाज किया गया। हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए सनातन पंचांग का विमोचन भी हुआ और देश में सुख समृद्धि के लिए कामना भी की गई। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में आज हिंदू नव वर्ष चैत्र नवरात्र के पहले दिन उगते भास्कर को सैकड़ों की संख्या में बटुक और वेद पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने जल अर्पण किया। भारतीय नव वर्ष संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रातः मंगलम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ केदार घाट पर किया गया। सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना की गई। उगते सूर्य को जल अर्पण किया गया। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने सूर्य नमस्कार किया। भारतीय पंचांग का विमोचन किया गया। शंकराचार्य दर्शिका का विमोचन, मां पतित पावनी भागीरथी का गंगा आरती किया गया। भगवान भास्कर से यह प्रार्थना किया गया कि देश और विश्व में खुशहाली रहे, यह वर्ष पूरे भारतवर्ष के लिए सुखमय हो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा और काशी के प्रसिद्ध मंदिर महामृत्युंजय मंदिर के महंत पंडित कामेश्वर नाथ दीक्षित रहे। घोर करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस संवत्सर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी समस्त बाधाओं को दूर करें, सभी धन बांट दें और हमारे जगत गुरु महाराज। जैसा कि हर वर्ष परंपरा के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वैसा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सनातनी पंचांग का विमोचन किया गया है, गणेश वंदना हुआ है, सूर्य नमस्कार हुआ है और पूरे चराचर जगत और सनातनी परिवार के जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके कल्याण हेतु प्रार्थना किया गया है, भजन हुआ है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी के अंदर अब कोई अवैध कारोबार नहीं चलेगा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर अपने विकास कार्यों की शुरुआत करने की मंशा जताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेगा उसे बाबा विश्वनाथ भी माफ नहीं करेंगे। वहीं यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है
और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधियों का संरक्षण देने वालों को योगी सरकार भी माफ नहीं करेगी। साथ ही कहा कि जहां बुलडोजर की जरूरत होगी वहां बुलडोजर चलेगा, जहां अपराधियों को जेल में डालने की जरूरत होगी वहां अपराधी जेल में होंगे। शिवपाल यादव के सीएम योगी से मिलने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सीएम योगी से कोई भी मिल सकता है, वह चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो या मीडिया का कोई भी व्यक्ति हो। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश यादव सीएम योगी से मिले तो मीडिया को पूछना चाहिए था कि कब बीजेपी में आ रहे हैं। मैं अभी आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं मैंने वो देखा नहीं है किस बात की आप बात कर रहे हैं, किसने क्या कहा है, लेकिन मेरी तरफ से इतना ही कहना है कि यूपी के अंदर अवैध कारोबार कोई भी नहीं चलेगा। जो ऐसे लोग उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या बुलडोजर चलेगा ऐसे लोगों पे भी? अब जो चलना है वो चलेगा, जिस प्रकार का अपराध करेंगे उस प्रकार की कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई शुरू हो गई। सर यूपी में अभी अभी एग्जाम चल रहा था इंटर वाला, उसमें पेपर लीक हुआ है। जो ब्रजेश मिश्रा है उन्होंने काफी संपत्ति अर्जित की है, ऐसे लोगों पे भी क्या कार्रवाई होने वाली है? आप तो मैं समझता हूँ दिखा रहे हैं लगातार क्या कार्रवाई हो रही। जो भी भारत के भविष्य के साथ, बच्चे मेरे देश के भविष्य और भारत के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा और उसका जो भी हिस्सा बनेगा उसके खिलाफ जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो हो भी रही है और होगी भी। नहीं सर, जो इस सरकार में इस बार आया है 2.0 में कि जो भी गलत काम करेगा उसके यहाँ बुलडोजर कर देगा, तो बुलडोजर कर जाने की जहाँ जरूरत होगी बुलडोजर कर देगा, जहाँ जेल भेजने की जरूरत होगी जेल भेजा जाएगा, जिनके ऊपर एनएसए लगाने की जरूरत होगी एनएसए लगाया जाएगा। लेकिन जो भी जिस प्रकार का अपराध करेगा उस अपराधी का संरक्षण करने के लिए बाबा विश्वनाथ भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। शिवपाल यादव मिले हुए हैं मुख्यमंत्री जी से 20 मिनट तक और उन्होंने कहा कि आप भी मिलाइए मुख्यमंत्री जी से मिलने में क्या है। कोई भी दल का नेता, अखिलेश यादव जी भी तो मिले विधानसभा में, तो आप ये नहीं पूछे कि अखिलेश यादव जी मिले हैं तो अखिलेश यादव जी भाजपा में कब आ रहे हैं। अच्छा, आप शिवपाल जी की बात पूछते रहे। चुनाव से पहले एक मुद्दा था रोजगार का और प्रथम 100 दिन में 10,000 रोजगार देने यानी एवरेज। आप चर्चा करो, जो कहा गया है वो करके दिखाएंगे। शिवपाल जी कब आ रहे हैं? मैंने कहा कि अभी तो अखिलेश जी पहले आए हैं, उसके बाद देखिए कौन आता है कौन जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए, इसको इसी रूप में लेना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी भी दल का कोई भी नेता समय लेकर के मिल सकता है और मेरे पत्रकार मित्र भी जब भी चाहे मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन करके आप लोग भी मिल सकते हैं। वाराणसी के ललिता घाट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाली संस्कृति और विरासत का अद्भुत संगम है, वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री की आगामी काशी यात्रा की पूर्व संस्था के सदस्यों द्वारा नेपाली नागरिकों का सम्मान किया गया और साथ ही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से नेपाल के आराध्य पशुपतिनाथ से गंगा तट पर स्थित मंदिर में भारत और नेपाल मैत्री के लिए प्रार्थना की गई। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ, जय पशुपतिनाथ के गगनभेदी नारों से मंदिर गूंज उठा। साथ ही संस्था के संयोजक अभिषेक शर्मा ने सभी काशीवासियों से अपील किया कि जो काशी अतिथि देव की भावना के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसी भाव के साथ काशी के सभी नागरिक नेपाल के प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करें। जैसा कि विदित है कि 3 तारीख को नेपाल के प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हो रहा है और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला उनका विदेशी दौरा है, तो वास्तव में बाबा विश्वनाथ की नगरी से हम पशुपतिनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो अनवरत जारी रहे और मित्रता ऐसी हो कि जैसे कि पूरा विश्व देखे क्या सांस्कृतिक विरासत और जो साझा विरासत हमारी है उसको हम किस तरह एक दो देश मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी अगवानी करने आ रहे हैं और उनके साथ यहाँ पर भी आएंगे, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। जो मुख्यमंत्री जी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और वास्तव में पूरे विश्व के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र होता है पशुपतिनाथ का मंदिर काशी, तो उसी तरह इसकी और ख्याति पूरे विश्व में फैलेगी, हम पूरी उम्मीद करते हैं। नगर की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था शनिवार गोष्ठी द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट वाराणसी में महामूर्ख सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। अपने ढंग के इस अनूठे हास्य महोत्सव को स्वर्गीय अन्नपूर्णानंद की याद में मनाया गया। मूर्खों का मत है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता विवाह होती है। मेले की शुरुआत गधे की आवाज में चीपो चीपो कर मूर्खता के शंखनाद से हुआ। अतिथियों को स्मृति चिन्ह तथा बेलन देकर सम्मानित किया गया। हास्य कवि प्रयागराज के राधे श्याम भारती ने घर में महाभारत मेरे बेटों ने रच दिया, मैं जिंदगी भर रामकथा बाजता रहा की प्रस्तुति दी। बाराबंकी के प्रमोद पंकज ने योगी जी ने रंग दिया गाल पे ऐसा रंग, हुए विरोधी रंग से अंग भंग सब अंग, योगी जी धीरे धीरे की प्रस्तुति देकर राजनीतिक रंग घोल दिया।
गाजीपुर के फजीहत गहमरी ने मन मीरा सुरतुलसी में, हरदोई के अजीत शुक्ला ने दिए लुभावने ऑफर किंतु लगा न पाए जैक की प्रस्तुति से श्रोताओं को गुदगुदाया। सांड बनारसी ने एक नया अभियान चला, हर कोई यहाँ चौकीदारी करेगा। दमदार बनारसी ने जिस पे हर वक्त शनिचर सवार होता है। ये 54वां वर्ष है इस वर्ष, 54वां वर्ष है इस साल। जब से राजेंद्र घाट बना तब से यहाँ ये आयोजन आया। इसके पहले बजड़े से प्रारंभ हुआ और भद्दूबल के छत पर चौक थाने में नागरिक नाटक मंडली से होते हुए फिर जब ये घाट बन गया तब यहाँ आ गया। तो ये कंसेप्ट ले करके आज इतना दिन से ये महामूर्ख मेला हमारे बड़े भाई धर्मशील चतुर्वेदी, चकाचक बनारसी और मैं 3 आदमियों ने मिल करके इसे प्रारंभ किया था। और इसके पहले हमारे बुजुर्ग भैया जी बनारसी और भी कवि जो इससे जुड़े हुए थे वो लोग 1 अप्रैल पत्रिका निकालते थे, लेकिन महामूर्ख सम्मेलन नहीं करते थे। हम लोगों ने इसे माने इसका मेले का रूप या इसका महामूर्ख सम्मेलन का रूप धारण किया। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर शुक्रवार शाम हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। मैदागिन स्थित गोरक्षनाथ मंदिर से निकली शोभा यात्रा शहर दक्षिण के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत दिगंबर शंकरपुरी, पतालपुरी मठ के महंत बालकनाथ भी शामिल हुए। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, रथ पर सवार भगवान राम, लक्ष्मण व माता सीता की झांकी लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर शोभा यात्रा बोला नाला चौक गोदौलिया से होते हुए चित्तरंजन पार्क दशाश्वमेध पर जाकर समाप्त हुआ। वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बड़े गौरव का है। आज के दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। हम सभी को मिलकर इस दिन का भव्य स्वागत करना चाहिए। आज हिंदू वाहिनी वाराणसी के तत्वाधान में गोरखनाथ मंदिर मैदागिन से हिंदू नव संवत्सर स्वागत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा मैदागिन से चल करके पुनालाला चौक, बांस फाटक और गोदौलिया होते हुए चितंदरा पे समाप्त हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू नववर्ष के स्वागत अभिनंदन को लेकर के और हिंदुत्व का जागरण को लेकर के। देखिए, हिंदू नववर्ष जो है एक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व जागरण का विषय है। जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कार्य हो रहा है, उनके नेतृत्व में अपने खोई हुई परंपरा को वापस ले आने का कार्य हो रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने आह्वान किया है कि काशी के नौजवान अपने नववर्ष को बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं। जैसे अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, उससे बेहतर बड़े स्तर पे नववर्ष का कार्यक्रम, हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे काशी में गजब का उत्साह मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में देश और प्रदेश के अंदर नववर्ष का कार्यक्रम बहुत ही बृहद रूप से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में एक भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में लगी आग, जिसकी चपेट में आने से करीब 20 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तब तक किसानों का भारी नुकसान हो चुका था। मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर चौराहे के पास स्थित किसानों के खेत का है, जहां गेहूं की तैयार फसल में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। वहीं हर बार की तरह इस बार भी फायर ब्रिगेड की टीम समय से नहीं पहुंच पाई, जिससे किसानों की करीब 20 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। अपनी कई महीनों की मेहनत से तैयार की गई फसल को जलता देख किसानों के आंसू दर्द से छलक उठे। पीड़ित परिवारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। योगी सरकार 2.0 में माना जा रहा है कि कानून
कानून व्यवस्था सख्त होगी और पुलिस प्रशासन मुस्तैद होकर काम करेगा। हालांकि वास्तविकता इससे अलग है और पुलिस के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। ताजा मामला जनपद मिर्जापुर का है, जहां कुएं में गिरी नीलगाय को बचाने के लिए ना तो समय से पुलिस पहुंची और ना ही उसकी लाश को बाहर निकाला। पुलिस आई और तस्वीरें खींचकर वापस चली गई। मामला मिर्जापुर जिले के कछुआ थाना क्षेत्र के जमुआ का है, जहां बीती रात नीलगाय का एक बच्चा किसान के कुएं में गिर गया। आसपास के लोगों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित करने के साथ ही नीलगाय को बचाने का प्रयास शुरू किया। करीब 2 घंटे से ज्यादा जद्दोजहद चली, लेकिन नीलगाय को बचाया न जा सका। सूचना मिलने के घंटों बाद पहुंची स्थानीय पुलिस ने फोटो ली और उच्च अधिकारियों को भेजकर कार्य संपन्न बता दिया। हालात यह है कि नीलगाय के बच्चे का शव अभी भी कुएं में ही है और इससे आने वाले समय में दुर्गंध व पानी दूषित होने का खतरा भी है। लेकिन प्रशासन की अनदेखी से यह समस्या ग्रामीणों को झेलनी पड़ेगी। एक तरफ जहां कागजों पर सरकार व पुलिस प्रशासन के गुड वर्क की सूचनाएं वायरल होती रहती हैं, वहीं जमीन पर काम होता नहीं दिखता। वहीं गांव के ग्राम प्रधान ने बताया कि शव निकालने के लिए आग्रह किया गया है, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। आजमगढ़ में चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, लेकिन इस सबके बीच आजमगढ़ शहर के चौक स्थित दक्षिण मुखी मंदिर का एक विशेष महत्व है। यूं तो पूरे देश भर में कई देवी मंदिर है और इनमें स्थापित देवी देवताओं के प्रति श्रद्धालुओं में काफी आस्था है। वहीं आजमगढ़ में स्थित दक्षिण मुखी देवी मंदिर का एक अलग स्थान है। बता दें कि इस मंदिर के अलावा कोलकाता में ही दक्षिण मुखी काली देवी का मंदिर स्थापित है, जिसमें देवी का मुख दक्षिण की तरफ स्थित है। आजमगढ़ ही नहीं, दूर दूर से लोग इस दक्षिण मुखी देवी का दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। घर में कोई भी नया काम हो या अन्य कोई प्रायोजन बिना इनकी इजाजत के नहीं होता है। शारदीय व चैत्र नवरात्र में यहाँ विशेष पूजन अर्चन होता है और यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की कतार अल सुबह से ही लग जाती है, जो देर शाम तक जारी रहती है। वहीं नव वर्ष पर मां का श्रद्धालुओं के सहयोग से विशेष श्रृंगार होता है और देवी मां को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है। यहाँ पर रंग बिरंगे विद्युत झालरों से अलग ही रूप दिया जाता है, जिससे दृश्य और भी मनोहारी हो जाता है। विशेष श्रृंगार का दर्शन करने को भी आजमगढ़ व आसपास के जनपदों से भीड़ उमड़ती है। महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि अपने परिवार की सुख समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जो भी मांगते हैं माँ उसको पूरा करती है, ऐसी मान्यता है। आज वासंतिक नवरात्र का पहला दिन है। आज प्रथम दिन शैलपुत्री देवी की आराधना की जाती है और पहले दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। माता जी की कृपा लोगों के ऊपर बरस रही है और जैसा कि देख रहे हैं कि भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर जो भी आता है वो उनकी मनोकामना पूरी होती है। दक्षिण मुखी मंदिर चूँकि तांत्रिक मंदिर होता है, इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। भारत में केवल 2 ही मंदिर हैं दक्षिण मुखी देवी मंदिर, एक दक्षिणेश्वर देवी कलकत्ता और एक आजमगढ़ में, इसलिए इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जंगीपुर कस्बे में युवक की हत्या कर शव फेंकने के मामले में जंगीपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर ही वारदात को अंजाम देने वाले 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। गाजीपुर पुलिस कार्यालय में एसपी रामबदन सिंह ने हत्याकांड के दोनों अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश किया। जंगीपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 के नजदीक NH-29 के पास गुरुवार की सुबह गेहूं के खेत में खून से लथपथ सब्जी व्यवसायी युवक का शव मिला था। युवक के सिर पर चोट के गंभीर निशान थे। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 9 निवासी राधेश्याम कुशवाहा के पुत्र राहुल कुशवाहा के रूप में हुई थी। मृतक के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी, जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस हत्या आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। एसपी ने बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो तार जुड़ते चले गए। जंगीपुर क्षेत्र के देवकठिया पेट्रोल पंप के पास दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि फंदे में आए अभियुक्तों में जंगीपुर थाना क्षेत्र के पश्चिम मोहल्ला वार्ड नंबर 4 कस्बा निवासी बनी पांडे और सरस्वती नगर पुराना गल्ला मंडी कस्बा निवासी गोलू गुप्ता उर्फ अमित कुमार शामिल हैं। पूछताछ में बनी पांडे ने बताया कि मैं और मृतक राहुल कुशवाहा आपस में मित्र थे। राहुल कुशवाहा की बहन की शादी में मैंने 17,000 रुपए उधार दिया था। उसके बाद मैं जेल चला गया। जेल से मैंने राहुल को जेल में मिलने व उधार लिया गया रुपया वापस करने के लिए संदेश भेजा था, लेकिन राहुल न मुझसे मिलने आया और न ही मेरा पैसा वापस किया। तब जेल से छूटने के बाद मैं अपने मित्र गोलू गुप्ता के साथ मिलकर योजना बनाए और राहुल के सिर पर ईंट से वार कर हत्या कर दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि कल सुबह एक डेड बॉडी मिली थी गेहूं के खेत में जंगीपुर में हाईवे के बगल में।
बाद में उसकी पहचान हुई कि वो राहुल कुशवाहा है और इस पर फिर हमने उसके पहचान होने के बाद ही तुरंत इस पर कार्य शुरू कर दिया कि इसकी हत्या किसने की है। किसी देख के लग रहा था कि उसको सर में चोट पहुंचा के हत्या हुई है। तो उसी विवेचना के दौरान ये पता चला कि इसके दोस्त थे 2 गोलू गुप्ता और एक बन्नी पांडे, इन दोनों ने ही उसकी हत्या की थी और हत्या के पीछे जो है इनके पैसे का लेन देन था। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया यही लगता है कि इसने हत्या की है और वो जेल में बंद था। उसने पैसे की कहा था कि जो पैसे मैंने दिए हैं राहुल कुशवाहा को वो कुछ पैसे मुझे जेल में दे जाए क्योंकि मुझे जेल में जरूरत पड़ती है। वो पैसा देने नहीं गया था, इसी रंजिश पर इन पर बहस हुई और उसी पे मार दिया उसने।